This is All India Radio. आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 डे 1। आज हमारे साथ हैं लिली स्वर्ण, जिन्होंने हम समझते हैं एक से ज़्यादा भाषा में काम किया है और उनकी अभिव्यक्ति कविता की तरफ रुझान ज़्यादा लगा हमें। बहुत मेहरबानी मनोज। मैं पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में लिखने की ज़रूरत करती हूँ। मेरा पब्लिश्ड वर्क ज़्यादा अंग्रेज़ी में है। 2 किताबें अंग्रेज़ी पोइट्री की हैं, एक नॉवल है, एक एसेज है, एक फूड की किताब है। लेकिन व्हाट इज़ एक्साइटिंग मी नाउ इज़ कि मेरी लेटेस्ट किताब है उर्दू गज़लों की, जो कि परसों प्रिंसेस दिया कुमारी रिलीज़ करने वाली हैं। दैट एक्साइट्स मी जी। गज़लों में जो आपने मौजू लिया या विषय लिया वो किस तरह का है साहित्यिक दृष्टि से देखें? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने कोशिश तो ये की है कि 2 भाषी हो, मतलब बाइलिंगुअल, एक तरफ हिंदी एक तरफ उर्दू स्क्रिप्ट है। लेकिन क्योंकि मेरे फादर सरहद पार बड़े हुए जब बंटवारे से पहले, तो उन्होंने मुझे उर्दू बहुत याद करा दी, जिसे कहते हैं ना कंठस्थ करा दी। सो जाहिर है, क्योंकि उर्दू इतनी खूबसूरत रोमांटिक लैंग्वेज है। कहते हैं ना, अगर इश्क करना हो तो उर्दू सीखिए, और उर्दू अगर सीखनी है तो इश्क में पड़ जाइए। तो उसमें प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें हैं, लेकिन देयर इज़ एन अंडरलाइंग सेंस ऑफ रिबेलियन फॉर द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। कि ये जो जंगें हैं, ये जो भेदभाव है, जो रेशियल अब्यूज़ है, इसकी भी बातें हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि उन्हें ज़रा कलात्मक ढंग से, साहित्यिक ढंग से कहूँ। लोगों ने उन्हें समझा है और मुझे कॉल्स उन गज़लों के लिए ज़्यादा आते हैं। ये बताइए, पंजाबी उर्दू साहित्य सूफी परंपरा से भी काफ़ी प्रभावित है, तो क्या आपके लेखन में उसके एलिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं? टोटली, बिल्कुल। बिकॉज हम लोग बड़े हुए हैं बुल्ले शाह सुनते हुए, और शाह हुसैन की काफ़ियाँ सुनते हुए। और क्योंकि मैं सिख हूँ बाय बर्थ, तो हमारे यहाँ तो सारी जो गुरबानी है वो राग में ही लिखी और कविता में लिखी गई है। तो यूँ सोचिए कि मेरे पहले गुरु तो सिख गुरु थे, और फिर सूफ़ी सेंस हमारे साथ साथ फरीद, बाबा फरीद, है ना। सो ऑल दैट हैज़ कम इन माय लेखनी डेफिनेटली। और बहुत उसका प्रभाव भी है, क्योंकि एक वो जो मस्ताना मलंग जो फितरत होती है, वो तरबियत है मेरी लेखनी में। लिली जी, आपका जो अंग्रेजी लेखन है काफ़ी विस्तृत है, लेकिन उसका हम सार निकालें अगर, तो आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने मनोज जी। मेरा जवान बेटा गुजर गया था, 22 साल का था। उसे सडनली हॉचकिन्स लिम्फोमा नाम का एक कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा ट्यूमर था, तो 4th स्टेज पे डिटेक्ट हुआ। तो ही अंडरवेंट कीमो रेडिएशन, वो ठीक हो गए, शाबाश। बड़े निहायत खूबसूरत और बहुत अच्छे बच्चे थे, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में थे। लेकिन उनको बहुत जल्दी वाहिगुरु जी ने ले लिया हमसे, तो क्योंकि वो खुदा की रज़ा थी। और हमें सिखाया जाता है हिंदुस्तानी और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में एक्सेप्टेंस। तो मैंने रज़ा मानी, और है ना, जो पावे ज्यों पावे तू रख ले। सो गोबिंद शाहबाज हील्ड फ्रॉम कैंसर, बट आफ्टर बीइंग कैंसर फ्री फॉर अबाउट 4-5 मंथ्स वो सडनली वो गुज़र गए। तो उसके बाद ज़िंदगी ने पलटा खाया, और मेरे को लगता है कि लावा बन के मेरी कलम ने ज़ोर पकड़ा। और जिस तरह कहते हैं, एक रुदाली थी, एक इट वाज लाइक अ ग्रीफ व्हिच केम आउट इन द फॉर्म ऑफ, आई एम टोल्ड, वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री। तो उससे बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स आने लगे। मैं नन्ही सी औरत एक नन्हे से कमरे में बैठ के लिखती रही, और मेरे ऊपर बरसात होती रही। बच्चा तो चला गया, लेकिन वो मेरे पास एक वेल्थ, एक ट्रेजर छोड़ गया, वो ख़जाना जिसे मैं। तो आपने अंग्रेज़ी मेरी काम की बात की, तो उसमें मुझे लगता है जो नॉवल थी वो तो थी द जिप्सी ट्रेल अबाउट आर्मी लाइफ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्मी के ट्रैवल्स एंड ट्रेवल्स, और आर्मी वाइफ के नज़रिए से कैसा है ये पूरा संसार। और जिस किताब को मेरे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसका नाम है हिस्ट्री ऑन माई प्लेट। तो वो मैंने 45 फूड आइटम्स के बारे में लिखी है, जिनके मैंने ओरिजिन बताया। जैसे कि लोग मुझसे लड़ते हैं, मतलब सीरियलाइज होती है हिंदी के अखबारों में, पंजाबी के अखबारों में, तो वहाँ लिखा रहता है कि लेखिका ने पर्दाफाश किया कि जलेबी हिंदुस्तानी नहीं है, तो समोसा हिंदुस्तानी नहीं है। तो इस तरह के आई ट्राई टू शैटर अ फ्यू मिथ्स, वो है। लेकिन मुझे फिर भी पूछें तो पोइट्री बड़ी अजीज़ है, और पोइट्री में उठती बैठती जीती हूँ, लिखती हूँ। आई एम सिटिंग इन द कार नेक्स्ट टू माई हस्बैंड, किचन में मैं छोंक लगा रही हूँ, तो अलॉन्ग विद द तड़का, द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, आई राइट। मुझे लगता है साउंड ऑफ म्यूजिक है,
मुझे यूं लगता है कि पंजाबी विच कहिए ते पहले तोड़ दी शराब हुंदी है. So if you miss out the essence of the aroma oil of the first thought, then it is edited work doesn't appeal to me because it's artificial. उसमें कुछ असलियत नहीं होती है, वो जिंदा नहीं होता है, वो झूठा काम होता है. तो मुझे लगता है जो मैं कविता, जो मैं पोइट्री एक उसी समय लिखती हूँ उस सोच से, वो पावरफुल होती है, वो पोटेंट होती है. लिली स्वर्ण जी, आपने जहाँ दिलचस्प बातें की वहाँ मार्मिक बातें भी की, और ऐसा ही लिखती रहें आप, और आपका लेखन बहुत सारे पाठकों को फायदा पहुंचाता रहे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ टाइम बिताने के लिए. बहुत मेहरबानी जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी.